हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट क्या होती है, यानी कि बिफोर सर्जरी हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी पेशेंट को कोई हाई रिस्क फैक्टर ना हो और पेशेंट का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले हमें NVM चेक करना है, यानी कि नील बाय माउथ। तो बिफोर सर्जरी पेशेंट को फास्टिंग पे रखा जाता है ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी कोई उसको वॉमिटिंग वगैरह सेंसेशन ना हो और नॉर्शिया वगैरह फील ना हो, इसलिए हम NVM रखते हैं। ओके, तो हमें चेक करना है लास्ट टाइम पेशेंट ने कब खाना खाया था, पेशेंट NVM है कि नहीं। सेकंड है सर्जिकल साइड। सर्जिकल साइड यानी जिस कौन से साइड पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है हमें वो भी पता होना चाहिए। लेफ़्ट और राइट, यानी कि लेफ़्ट साइड लेफ़्ट लेग है या राइट लेग है, राइट आर्म है या लेफ़्ट आर्म है, जो भी साइड है हमें पता होना चाहिए ताकि रॉन्ग सर्जरी ना हो। नेक्स्ट आता है शेविंग एट सर्जिकल साइट। फॉर एग्जांपल पेशेंट की टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होने वाली है, यानी कि TKR होने वाला है, तो हम पूरे लेग की शेविंग करेंगे। इसलिए शेविंग करेंगे ताकि स्क्रब करते वक्त, क्लीन करते वक्त हमें आसानी हो जाए और सर्जरी का जब इंसिजन लेंगे तो उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए शेविंग ज़रूरी है। कंसर्ट पेपर, कंसर्ट पेपर पे साइन है कि नहीं हमें वो चेक करना है। एनेस्थीसिया कंसर्ट, एडमिशन कंसर्ट, सर्जरी कंसर्ट, ये सब कंसर्ट पेपर पे साइन होना ज़रूरी है, तभी हम पेशेंट को OT में लेंगे। फिजिशियन फिटनेस, यानी कि पेशेंट का बुखार है कि नहीं, पेशेंट ने कुछ खा तो नहीं लिया, या फिर पेशेंट सर्जरी के लिए फ़िट है कि नहीं, हमें ये फिजिशियन बताते हैं। फिर नेक्स्ट है हाई रिस्क कंसर्ट पेपर। हाई रिस्क कंसर्ट पेपर भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ओल्ड पेशेंट में और क्रिटिकल केसेस में, क्रिटिकल सर्जरीज़ में हाई रिस्क कंसर्न लिया जाता है और हाई रिस्क कंसर्न पे साइन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, जैसे कि क्रेनेटोमी होती है, लेप्रोटोमी होता है, स्पाइन सर्जरीज होता है, इसमें हाई रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए हाई रिस्क कंसर्न पे साइन लेना ज़रूरी है। ब्लड रिज़र्व है कि नहीं हमें वो भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो हमें ब्लड रिज़र्व करवाना ज़रूरी होता है, इसलिए ब्लड रिज़र्व है कि नहीं हमें वो भी पूछना है। फिर आता है HHH हुआ है कि नहीं, तो OT में लेने से पहले सिस्टर जो होगी वार्ड की, वो हमें बता देती है कि HHH नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, हमें PPE किट पहनना है, हमें डबल ग्लव्स पहनना है, हमें गॉगल लगाना है, शू कवर लगाना है, पूरे बेड पे प्लास्टिक शीट बिछाना है, पिलो पे भी प्लास्टिक शीट बिछाना है और पेशेंट को ज़्यादा चीज़ों पे टच करने से मना करना है। ओके, फिर आता है हमें ये भी पूछना है कि हाई ब्लड प्रेशर हिस्ट्री है कि नहीं। अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो उन्होंने OT में आने से पहले, यानी जब वो फास्टिंग कर रहे थे, उन्होंने लास्ट टाइम जब कुछ खाया था तो ब्लड प्रेशर की गोली ली थी कि नहीं ली थी, वो पूछना है। ठीक है, और HGT, पेशेंट को डायबिटीज़, शुगर वगैरह है कि नहीं, वो भी पूछना है। अगर शुगर है तो कितना है, तो वो जो भी रहेगा हमें डॉक्टर को और एनेस्थीसिया को बता देना है, एनेस्थेटिस्ट को बता देना है। फिर हमें चेक करना है और रिपोर्ट्स लाइक CT, MRI, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ऑर्थो सर्जरी है तो हमें एक्सरे वगैरह की ज़रूरत होगी, क्योंकि किस साइड फ्रैक्चर है, कैसा फ्रैक्चर है, ये देखने के लिए। MRI और CT वगैरह यूरिन के यूरो के केसेस में, यूरिन के केसेस में किया जाता है, और ब्लड टेस्ट वगैरह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है एंटीबायोटिक। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। पूछना है वाइटल्स क्या क्या है। वाइटल्स में आता है पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेशन और SpO2। ठीक है, ये सब रेंज हमें पूछ लेना है पेशेंट का क्या है। फिर आता है यूरिन पास किया है कि नहीं पेशेंट ने, वो पूछना है। अगर पेशेंट ने यूरिन पास नहीं किया है OT में आते वक्त, तो हम कह सकते हैं कि प्लीज़ पास करके आ जाइए। ओके, तो ये था मेरा सर्जिकल यानी कि प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट
जो नर्सिस को, ओटी असिस्टेंट को और ओटी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए ऑपरेशन से पहले, ओके, ताकि सर्जरी अच्छी से जाए और हम अच्छे से कर सकें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक्स दीजिए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ और आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।